हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वीक जो होने वाला है काफ़ी वोलाटाइल वीक रह सकता है। हमारा जो फ्राइडे वाला दिन रहा था काफ़ी एक रेंज बाउंड डे रहा था। नेक्स्ट वीक बहुत सारे इवेंट्स हैं। एक तो पहली बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है मंथली एक्सपायरी। तो जब भी इंडेक्स की जब मंथली एक्सपायरी होती है तो वो काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल हम उसको देखते हैं, क्योंकि मंथली में कॉन्ट्रैक्ट्स लोगों को अपने क्लोज भी करने होते हैं। तो मंथली एक्सपायरी एक वोलाटाइल वीक हो सकता है। प्लस काफ़ी सारी चीज़ें होने वाली हैं, जैसे कि अगर हम नेक्स्ट वीक की बात करें तो इवेंट्स की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो हमारे इंडिया में भी जीडीपी के नंबर्स आने वाले हैं, साथ में यूएस के जीडीपी के नंबर्स आने वाले हैं। फिर उसके बाद वहाँ पर जॉबलेस क्लेम का जो डेटा है वो आएगा यूएस में। उसके बाद पीसीई डेटा आएगा, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा आएगा। तो ये सारे जो ग्लोबल इवेंट्स होने वाले हैं, और हमारे इंडिया में आपका ये वाला मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा भी आएगा। मैन्युफैक्चरिंग कितने ऑटो के जो नंबर्स हैं वो कैसे चल रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स कैसे चल रहे हैं, ये सारे जो डेटा आने वाले हैं ये सारा बहुत ही क्रूशियल होने वाला है। नेक्स्ट वीक वोलाटाइल रह सकता है। एंड फाइनली हमें एक दिशा जो है मार्केट की कि अब क्या दिशा रहेगा, अब क्या यहाँ से, क्योंकि अगर आप यहाँ पर वीकली चार्ट देखोगे ना तो अभी हम एक रेंज बाउंड मार्केट में फंसे हुए हैं। ठीक है, एक अपसाइड हुआ है, उसके बाद अभी हम एक रेंज में है। अब इस रेंज का हम ब्रेकआउट देते हैं या फिर हम इस रेंज का ब्रेकडाउन देते हैं, ये कहीं ना कहीं हमें पता चलेगा कि फेब्रुवरी में क्या होगा, फेब्रुवरी का जो एंड है वो क्या होगा। और मार्केट का एक डायरेक्शन जो है वो अभी हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि ओवरऑल रेंज बाउंड मार्केट जनवरी से चल रहा है। जनवरी से हम एक रेंज में ही चल रहे हैं, कुछ प्रॉपर क्लियर डायरेक्शन नहीं है। लेकिन हाँ, एक लेवल है 22,200 से 300 का लेवल है। बार बार वहां से हमें एक भयंकर रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। इवन दो रिजेक्शन हो रहा है तो ऐसा नहीं कि बहुत मेजर फॉल आ रहा है, लेकिन हम बार बार उसी जगह से रिजेक्ट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं निफ्टी में 22,300 का जो लेवल है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जो थंबनेल में है रिसेशन को लेकर, अब आप यहाँ पर देखोगे कि जर्मन इकोनॉमी जो है वो, उसमें जो न्यूज आई है वो है कि इट इज लाइकली इन गोइंग इनटू रिसेशन। यहाँ पर अभी इकोनॉमिक, अगर इकोनॉमी जो ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी है उनका हालत अगर टाइट रहता है तो रिपल इफेक्ट में हमें इंडिया में भी उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। जर्मन इकोनॉमी जो है वो लाइकली इन रिसेशन है। अगर हम यहाँ पर देखें कि अभी तक यहाँ पर वहाँ जर्मनी इकोनॉमी में कोई रिकवरी हमें देखने को नहीं मिली है। इवन दो बैंक का कहना है कि और ज़्यादा वो एक्सटेंडेड रिसेशन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024 वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ा और ज़्यादा रिसेशन में हमें यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखेगा, लेकिन इससे ज़्यादा और वो आगे उसको बढ़ता हुआ नहीं देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव साइन है। लेकिन अगर हम डैक्स का चार्ट को देखते हैं ना, जर्मनी का ये चार्ट है, इन्फ्लेशन, रिसेशन, ये सब वहाँ पे बढ़ रहा है, लेकिन चार्ट जो है, मतलब उनका जो स्टॉक मार्केट इंडेक्स है वो ऑल टाइम हाई बना रहा है। तो जो इकोनॉमी डेटा है और जो चार्ट का डेटा है उसमें डाइवर्जेंस है, मतलब इकोनॉमी इज नॉट परफॉर्मिंग गुड बट द चार्ट इज परफॉर्मिंग गुड। सो ऐसा चल रहा है, इसीलिए हम बहुत ज़्यादा डेटा पे भी भरोसा कर नहीं सकते हैं। थोड़ा बहुत इम्पैक्ट अगर यहाँ पे डाउनफॉल आता है, क्योंकि आप देखोगे जर्मनी ने अपना ऑल टाइम हाई पर है, उनका रिसेशन चल रहा है लेकिन ये अपने ऑल टाइम हाई पर है। डाउ जोन्स की बात करें, यूएस की बात करें तो यूएस भी अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है ब्रेकआउट देते हुए। अब यूएस का जो नेक्स्ट वीक इतना सारा डेटा आने वाला है उसका इम्पैक्ट हमारे इंडियन मार्केट में हमें देखने को मिल सकता है। अभी ये सारे जो चीज़ें हैं उनको हम बंद करते हैं। एफआईआई डीआईआई का डेटा अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो आपको दिखेगा कि एफआईआई का डिस्पाइट ऑफ द आउटफ्लो 15,000 का टोटल पूरे मंथ में, अभी तक फेब्रुवरी के मंथ में टोटल आउटफ्लो उनका रहा है 15,857 करोड़ का। वहीं डीआईआई की बाइंग रही है 20,925 करोड़ की। तो डीआईआई का और एफआईआई का मिला के हमारे मार्केट में अप्रोक्सीमेटली 5,000 करोड़ का इनफ्लो आया है, विच इज अ पॉजिटिव साइन। अब इलेक्शंस भी आ रहे हैं तो ये सारी चीज़ों का जो फैक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा मार्केट को वोलाटिलिटी दे सकेगा। तो अभी हमें बस वेट एंड वॉच करना है। ओवरऑल आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी में एक वेज पैटर्न क्रिएट हो रहा है, राइजिंग वेज पैटर्न। ये चीज़ मैं आपको वीकली चार्ट पर जाके दिखाती हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा था जब मैंने आपको बताया था कि एक राइजिंग वेज पैटर्न क्रिएट हो रहा है। और राइजिंग वेज पैटर्न जो होता है वो कहीं ना कहीं एक बेरिश पैटर्न होता है। तो राइजिंग वेज का अब आगे क्या हश्र निकलेगा, क्या हम यहाँ से
फर्दर एक फॉल करेंगे या फिर हम यहाँ से वापस से कंटिन्यू करेंगे, राइजिंग कंटिन्यू करेंगे, वो तो हमें वक्त ही बताएगा। पर अभी के लिए जो ट्रेंड दिख रहा है वो अभी काफी न्यूट्रल ट्रेंड है, नीदर बुलिश नीदर बेरिश, अभी हम एक रेंज में है। अब इंट्राडे में हमें कैसे करके ट्रेड करना है, उससे पहले फ्राइडे के दिन जो टेलीग्राम पे मैंने आपको अपडेट किया था, निफ्टी में 22,200 250 का रेंज था, पर दोनों ही ब्रेक नहीं हुआ। 22,200 लास्ट में 3:25 पर ब्रेक हुआ, तो उस वक्त तो ट्रेड करने का कोई मतलब होता नहीं है। बैंक निफ्टी में 46,930 47,020 का लेवल मैंने आपको बताया था। 46,930 का लेवल जैसे ही ब्रेक हुआ, अगर आपने एंट्री ली होती वहां पर, ये वाले लेवल पर, यहाँ पर अगर आपने एंट्री ली होती, तो हमारा जो टारगेट रहता है कि हम लोग 80 to 100 पॉइंट्स में निकल जाएंगे, वो हमारा विद इन नेक्स्ट 5 मिनट्स ही कंप्लीट हो गया, क्योंकि आपकी एंट्री यहाँ पर बनती, ये कैंडल ने क्लोजिंग दिया 46,930, यहाँ पर ब्रेक हुआ, कैंडल की क्लोजिंग हुई 46,870 पे, आपका एंट्री बनता 46,870 पे। यहाँ से आपको आपका 80 to 100 पॉइंट्स का भी टारगेट होता, तो आपका इजीली अचीव हो जाता दूसरे ही 5 मिनट के कैंडल में, क्योंकि इस 5 मिनट के कैंडल का लो बना था हमारा 46,755 का। तो इसी तरीके से ट्रेड लेना होता है, जैसे ही आपको अपॉर्चुनिटी मिले आप ट्रेड ले लो छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। उसके बाद 80 to 100 पॉइंट्स का टारगेट रखिए बैंक निफ्टी में 30 to 50 पॉइंट्स का, एंड आपका चांसेस रहते हैं कि आपको प्रॉफिट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप बहुत देर तक वेट करते रहोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहाँ पर एंट्री ली होती और आपने झट से 80 to 100 पॉइंट्स में बुक नहीं किया होता और आप वेट कर रहे होते, तो आप देखो मार्केट ने फिर बाउंस लिया, वो रेंज बाउंड हो गया, फिर गिरा, फिर बाउंस लिया, फिर रेंज बाउंड हो गया। तो ऐसे में क्या होता है, प्रीमियम डीके होता है, फालतू का आपका टाइम वेस्ट होता है अगर आप ऑप्शन बायर हो तो इसीलिए जब आप एंट्री ले रहे हो 80 to 100 पॉइंट्स लो और निकलो, फिर वापस से फ्रेश अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करो, वापस से ऊपर आया वापस से आप सेलिंग करो, आपको 2-3 ट्रेड मिल जाएंगे, रादर देन कि आप एक ही ट्रेड में बैठे रह जाओ। अब हमें ओवरऑल इंट्राडे में क्या प्लान करना है, उसके पहले हम लोग एक बार के लिए देख लेते हैं कि निफ्टी का ये वीकली चार्ट है। ठीक है, निफ्टी के वीकली चार्ट में 22,300 का जो रेंज है, 22,300, ये रेंज को हम लोग मार्क करके रखते हैं, क्योंकि ये अब हमारे लिए एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ओके, तो 22,300 इज आवर रेजिस्टेंस फॉर द टाइम बीइंग, एंड डाउन साइड में ये हमारा लेवल है 21,100 का। अभी हमारे लिए वीकली रेंज जो है वो ये वाला रेंज है, वीकली रेंज है। तो वीकली रेंज का मतलब क्या, ये नहीं है कि इंट्राडे में आपको इसको फॉलो करना है, पर इससे क्या समझ में आ रहा है कि ये अभी हम इस रेंज में है, इस रेंज का के बाहर निकलने से ही हमें एक क्लियर डायरेक्शन दिखेगा। 22,200 के आसपास में हम ट्रेड कर रहे हैं, हमारा रेजिस्टेंस अभी काफी नियर है विच इज 22,300। तो अगर ये ब्रेक होता है तो वीकली चार्ट के लिए हमारा यहाँ से हम मान सकते हैं कि हमारा जो अप ट्रेंड है वो कंटिन्यूड रहेगा। वहीं अगर हम डेली चार्ट पर देखें तो डेली चार्ट पर भी आपको वही सेम चीज दिखेगी कि 22,300 पे आपका इमीडिएट रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर हम डाउन साइड की तरफ देखें, देखिए वीकली में हमारा रेजिस्टेंस आ रहा है 21,120, जो कि बहुत नीचे है। लेकिन डाउन साइड में अगर हम डेली चार्ट को देखें तो डेली चार्ट में इस तरीके का एक ट्रेंड लाइन हमें देखने को मिल रहा है, राइट, इस तरीके का एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जब ब्रेक डाउन आएगा विच इज 21,900 का ब्रेक डाउन है ये वाला लेवल, तो ये अभी हमारे लिए धीरे धीरे क्या है ना, हमारा सपोर्ट नजदीक आते जा रहा है। वी हैव टू फाइंड द नियरेस्ट सपोर्ट, क्योंकि 21,120 के ब्रेक डाउन पे तो हम ट्रेड नहीं लेंगे ना, हमें वो तो काफी नीचे है। तो हमें सपोर्ट फाइंड करना है, और सपोर्ट हमारा यहाँ पर निकल के आ रहा है, इस ट्रेंड लाइन को मैं हटाती हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे जो हमारा सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 21,870 का। इसके नीचे अगर निकलता है तो डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ा और हमें नेगेटिविटी देखने को मिलेगी, और फिर जो हमारे लेवल्स होंगे वो होंगे 21,530, एंड देन जो हमारा ये वाला जो इंपॉर्टेंट लेवल है ही 21,100 का। आवरली पे हम चलते हैं और आवरली पे देखते हैं कि क्या हमें कुछ और ज्यादा नियरेस्ट सपोर्ट मिल रहा है। नहीं, आवरली पे भी हमारा 21,870 का ही सपोर्ट है। तो नीचे के साइड पर 21,870, ऊपर के साइड पे 22,300, ये एक मेजर रेंज होने वाला है पूरे वीक का। देखिए वीकली चार्ट पे जो हम रेंज निकाल रहे हैं वो हमारा लॉन्ग टर्म रेंज है, ठीक है, लॉन्ग टर्म, जितना आप हायर टाइम फ्रेम देखते हो वो उतना लॉन्ग टर्म रेंज होता है। आवरली तक हम आ चुके हैं, अभी तक रिड्यूस कर चुके हैं अपने आप को। आवरली का जो हमारा रेंज है वो हमारे वीकली रेंज है, मतलब
नेक्स्ट वीक इस साइड, जिस साइड का भी ब्रेकडाउन मिलेगा उस साइड हम अच्छा कम से कम 500 पॉइंट का तो फॉल और अपराइज देखने को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वीकली रेंज जो रहेगा, मतलब नेक्स्ट वीक मंडे टू फ्राइडे, हमारे लिए ये दोनों लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 22,300 के ऊपर, नहीं तो नीचे के साइड पर 21,870, ये दोनों हमारे लिए मेजर लेवल्स होने वाले हैं फॉर द इंटायर वीक। अब हम चलते हैं इंट्राडे में हमें कैसे करके ट्रेड करना है। ये तो हम हो गया हमारा वीक का रेंज। अब हम चलते हैं यहाँ पर इंट्राडे पे। इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर चलेंगे 5 मिनट के चार्ट पर। 5 मिनट के चार्ट पर अगर हम यहाँ पर देखें तो ओवरऑल जिस तरीके का एक अप ट्रेंड आया है, अगर हम यहाँ से फिबोनाची के लेवल्स को निकालने की ट्राई करते हैं तो फिबोनाची के हिसाब से जो अब हमारा जो ब्रेकडाउन लेवल निकल के आ रहा है वो है, देखिए 61.8% तक तो हमें यहाँ पर कहीं से भी सपोर्ट देखने को मिल सकता है। चाहे वो 22,200 से सपोर्ट देखने को मिले, 22,130 से मिले, 22,080 से मिले, 22,030 से मिले, पर अगर ये लेवल टूट गया तो कोई पॉइंट नहीं है फिर लॉन्ग साइड में रहने का। तो 22,030 का जो लेवल है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल जो है वो निकल के आ रहा है, विच इज दिस 22,030 का लेवल। इसके नीचे हम इंट्राडे में शॉर्ट करने का प्लान कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा अर्ली शॉर्ट कर लोगे तो चांसेस है कि हम यहाँ पर ट्रैप हो सकते हैं। तो वी हैव टू जस्ट वेट फॉर द लेवल्स। तो 22,300 एंड 22,040, आई नो थोड़ा बड़ा रेंज है इंट्राडे के लिए, बट वी हैव टू वेट फॉर दिस रेंज टू ब्रेक, अदरवाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग विल बी लेस। तो हमें अपना प्रोबेबिलिटी पे ज़्यादा फोकस करना है। तो 22,040 के नीचे अगर निफ्टी निकल जाता है तो 22,030 मान के चलिए आप इसको, 22,030 के नीचे अगर निफ्टी निकल जाता है तो यहाँ पर हम पुट साइड का ट्रेड ले सकते हैं। वहीं अप साइड में 22,300 के ऊपर में हम कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। अगर आपको यहाँ पर ट्रेड लेना है थोड़ा जल्दी और स्कैल्पिंग कर सकते हो तो हम यहाँ पर जो लेवल्स मैंने आपको टेलीग्राम में फ्राइडे के दिन बताए थे वो लेवल वैलिड रहेगा, और वो आपका लेवल है 22,180। ठीक है, 170 मान के चलते हैं इसको हम, 22,170। तो आप स्कैल्पिंग ट्रेड के लिए 22,170 के नीचे ट्रेड ले सकते हो। टारगेट रखेगा 30 पॉइंट्स का। ठीक है, विच इज अप्रोक्सीमेटली आपका यहाँ तक का टारगेट होना चाहिए, 22,110 का आपका टारगेट होना चाहिए मैक्सिमम। ठीक है, 30 to 50 पॉइंट्स करते करते आप ट्रेल करिएगा। तो ये जो लेवल्स हैं वो मैं आपके लिए यहाँ पर लिख दे रही हूँ। 22,300 अबव कॉल, 22,170 बिलो पुट, 30 to 50 पॉइंट्स। ठीक है, 30 to 50 पॉइंट्स। मेजर फॉल बिलो 22,030। इस 22,030 के नीचे अगर निकलता है तो हम एक अच्छा फॉल निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में आपको मैं जनरल अपडेट्स दे दूंगी, अगर मुझे लगेगा कि मार्केट में कुछ चेंजेस हो रहे हैं और जो मुझे आपको बताना इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट पे डाल दिया है। एज वेल एज कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल का बेल आइकन प्रेस कर देते हो तो उससे क्या होगा कि जो भी वीडियोस मैं डालती हूँ, जैसे कि एवरीडे 7 AM स्टॉक्स फॉर टुडे करके एक वीडियो आता है मेरे चैनल पर, तो उसमें मैं आपको स्टॉक्स बताती हूँ। जैसे फ्राइडे को मैंने जियो फाइनेंस का बताया था, जियो फाइनेंस उसी दिन 12-13% भागा था। तो इस तरीके के अच्छे अच्छे स्टॉक पिक्स अगर आपको जानना है तो आप स्टॉक्स फॉर टुडे के लिए जो 7 AM एवरीडे मेरे चैनल पर आता है तो उसके लिए आप मेरे चैनल का सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिएगा, तो उससे एक आपको भी कोई भी मेरे चैनल पे वीडियो आएगा तो आपको अपडेट मिल जाएगा। अब बैंक निफ्टी में क्या करना है, बैंक निफ्टी में ये ओवरऑल एक सपोर्ट रेंज है जिसका डाउन साइड है आपका 46,700 का लेवल। तो 46,700 का लेवल अगर ब्रेक डाउन होता है तो यहाँ पर हम पुट साइड का ट्रेड जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड अपसाइड में अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो आपको देखने को मिलेगा कि 46,970 का जो रेंज है, 46,970, ये पूरा रेंज है 900 to 970, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का रेंज है। तो अगर इसके ऊपर निकलता है तो हम कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। इस बीच में अगर हम ट्रेडिंग अवॉइड करें तो ही हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि मैं आपको क्या बोल रही हूँ कि वोलाटाइल वीक रहेगा। तो वोलाटाइल अगर वीक रहता है ना तो प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि ओवरऑल जो है हमारा
ट्रेंड जो है वो फेल हो सकता है, क्योंकि मार्केट क्या करे इस बड़े रेंज के अंदर, चाहे वो निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो दोनों हो, वो बड़े रेंज के इसलिए मैंने रखा है क्योंकि वो बड़े रेंज के अंदर मूव करेगा और बार बार ट्रैप करेगा। तो आप कॉल लोगे तो मार्केट नीचे जाएगा, पुट लोगे तो मार्केट ऊपर जाएगा, इसीलिए हमें एक प्रॉपर रेंज डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये रेंज डिसाइड करने के पीछे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, वो है कि आप देखो ये बैंक निफ्टी है, इसका मैं आपको एक ट्रेंड लाइन दिखाती हूँ। जो ट्रेंड लाइन क्रिएट हो रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ठीक है, ये आपका 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब ये कौन सा एक पैटर्न बन रहा है, ये कहीं ना कहीं इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट हो रहा है। आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ये स्लांटिंग है, मतलब इस तरीके का आप देखो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट हो रहा है ये, ठीक है। तो हमेशा इनवर्स हेड एंड शोल्डर इस तरीके से क्रिएट होगा, जरूरी नहीं है वो हॉरिजॉन्टल वे, वर्टिकल तो नहीं, स्लांटिंग वे, इस तरीके से वो क्रिएट हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हमें इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट भी मिल जाए ना, तो ये एक डबल कंफर्मेशन होगा कि बैंक निफ्टी काफी बुलिश हो जाएगा। फिलहाल के लिए इंट्राडे में 46,970 के ऊपर अगर निकलता है बैंक निफ्टी, तो हमारा टारगेट यहाँ पर 47,100 के आसपास में रहेगा। लेकिन जैसे ही 47,100 का लेवल ब्रेक होगा, यहाँ पे हमें तगड़ा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है, जिसका हमारा टारगेट 500 to 1000 पॉइंट्स का रह सकता है। ओके, तो हमारे लिए मेजर अप मूव कब आएगा, जब 47,100 ब्रेक होगा। पर उसके पहले आपको 82 हमें तो 8200 पॉइंट से मतलब है ना, जो कि हम चाहते हैं कि रेगुलर हम कमा सके। तो उसके लिए हम लोग 46,970 के ऊपर ट्रेड ले सकते हैं 80 पॉइंट्स के टारगेट के लिए। ओके, यानी कि इंडेक्स अगर 80 पॉइंट्स मूव करेगा तो आपका जो कॉल या पुट जो भी आप ले रहे हो अपना स्ट्राइक प्राइस एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस, वो आपका 40 to 50 पॉइंट्स आपको दे देगा, विच इज मोर देन इनफ पर लॉट। ठीक है, तो ये जो लेवल्स हैं वो मैं आपके लिए यहाँ पर लिख दे रही हूँ कि कॉल अबव 46,970 80 पॉइंट्स का टारगेट रखना है। ठीक है, मेजर अपसाइड अबव 47,100, पुट बिलो, मतलब शॉर्ट अगर करना है तो उसके लिए हम 46,700 ब्रेक होने का वेट करेंगे और हमारा यहाँ पर टारगेट हो सकता है, अगर 46,700 ब्रेक होता है तो हमारा टारगेट यहाँ पर हो सकता है ऑलमोस्ट 46,500 का एंड देन 46,430 का। ये हमारे टारगेट्स हो सकते हैं। सारे टारगेट्स मैंने यहाँ पे मार्क कर दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आपको रेफर करने में ईजी हो, अपने चार्ट पर भी आप प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।